मैथ क्लास 8 अभ्यास 1। बच्चों सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 है, निम्न के लिए पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए। और संख्या इसमें एक एक संख्या दी हुई है और ट्रिक निकालनी है। तो इसका सूत्र देखिए। पाइथागोरस ट्रिक का ज्ञात करने का सूत्र। पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करने का सूत्र, जब संख्या सम हो तो सूत्र क्या है? सूत्र बराबर 2n, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1। जब संख्या विषम हो उसके लिए सूत्र है n, n स्क्वायर माइनस 1 बट्टे 2, n स्क्वायर प्लस बट्टे 2। n स्क्वायर प्लस 1 के नीचे आपका 2 आएगा, बट्टे की लाइन के नीचे। इस तरह से n स्क्वायर माइनस 1 बट्टे के नीचे 2 आएगा। सवाल ए और संख्या दी हुई है 5। हल देखिए। सूत्र हमारा क्या है? n स्क्वायर माइनस 1 बट्टे 2, n स्क्वायर प्लस 1 बट्टे 2। अब संख्या 5 है तो n 5 और 5 का स्क्वायर माइनस 1 बट्टे 2, 5 का स्क्वायर प्लस 1 बट्टे 2। 5 का 5 आ गया और 5 का स्क्वायर का 25 माइनस 1 बट्टे 2। इस तरह से 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 बट्टे 2। 5 का 5, 24 बट्टे 2, 26 बट्टे 2। 5, 24 में 2 का भाग लगाया 12 आया और 26 में 2 का भाग लगाया तो 13 आया। तो ये आपके पहले सवाल की ट्रिक बन गई 5, 12, 13। अब उस सवाल को देखिए जिसकी संख्या सम है। तो सम सवाल है, 20 सवाल है और इसकी संख्या है 20। हल देखिए। इसका सूत्र है 2n, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1। n आपका 20 है तो 2 गुणा 20 एक ब्रैकेट में, 20 का स्क्वायर माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में और 20 का स्क्वायर प्लस 1 तीसरे ब्रैकेट में। सूत्र के अनुसार हमने ये संख्या रख दी और उसी का वर्ग लगा दिया। पहले ब्रैकेट की गुणा है तो सीधा 40 आंसर आ गया। दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर लगा हुआ है 20 के ऊपर तो 20 गुणा 20 माइनस 1। इसी तरह से तीसरे ब्रैकेट में 20 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 20 गुणा 20 प्लस 1। अगली लाइन में 40, दूसरे ब्रैकेट में 400 माइनस 1, तीसरे ब्रैकेट में 400 प्लस 1। पहली संख्या तो 40 हो गई। दूसरी संख्या है 400 में से माइनस 1 करेंगे तो आपका 399 आया और 400 प्लस 1 करेंगे तो आपका 401 आया। तो 20 जो संख्या दी थी उसकी ट्रिक बनी 40, 399, 401। इसी तरह आपको और सवालों की ट्रिक निकालनी है। अब सवाल नंबर 6 देखिए। रूढ़ गुणनखंड विधि से निम्नलिखित वर्गमूल ज्ञात कीजिए। रूढ़ गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दोनों का मतलब एक ही होता है। अब सवाल ए और सी दिए हुए, बाकी के सवाल आपको अपने मैथ में से देखने हैं। तो ए का सॉल्यूशन देखिए। हल देखिए। संख्या है आपकी 2304। इसके हम गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 का वो भाग लगाया 2304 में तो 1152 आ गया। फिर 1152 में 2 का भाग लगाया तो 576 आ गया। 576 में 2 का भाग लगाया तो 288 आ गया और 288 में 2 का भाग लगाया तो 144 आ गया और 144 में 2 का भाग लगाया तो 72 आया और 72 में 2 का भाग लगाया तो 36 आया और 36 में 2 का भाग लगाया तो 18 आया और 18 में 2 का भाग लगाया तो 9 आया। अब 2 से नहीं कटती है। अब 3 में 9 का भाग लगाया तो 3 आया। जब 3 का 3 में लगाएंगे तो इसका नीचे 1 आ जाएगा और जो साइड में आपके जितने हैं वो सारे गुणनखंड हैं। संख्या आपकी 2304 बराबर जितने भी गुणनखंड हैं आपको लिख लेंगे
इसके 2 2 के 8 हैं, तो 2 गुणा 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 3 गुणा 3। अब इसके जोड़े बना लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे इसके नीचे। तो 1 2 3 4, 2 2 के 4 जोड़े बन गए और 3 का 1 जोड़ा बन गया। और जोड़े को हम स्क्वायर में लिखेंगे, 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। अब इनकी स्क्वायर हटा देंगे तो इसका वर्गमूल निकल आएगा। वर्गमूल बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और इनका गुणनफल करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो इसका आंसर आया 48। इसका वर्गमूल कितना निकला? 48। इस पॉइंट के शेष सवाल इसी प्रकार करना है। अब आते हैं सवाल नंबर 7 पर। 7वां सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम इस सवाल को गुणनखंड विधि से करते हैं। पहले हम 20,000 के गुणनखंड करेंगे। अभी तो देखिए, 2 का 20,000 भाग लगाए 10,000 आया, और 10,000 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5,000 आया, और 5,000 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2,500 आया, और 2,500 में 2 का भाग लगाएंगे 1,250 आया, और 1,250 में 2 का भाग लगाएंगे तो 625 आया। अब 625 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अब हम इसमें 5 का भाग लगाएंगे। तो 625 में 5 का भाग लगाया तो 125 आया, और 125 में 5 का भाग लगाया तो 25 आया, और 25 में 5 का भाग लगाया तो 5 आया, और 5 का 5 में भाग लगाएंगे 1 आ जाएगा। कि आपके डंडे के पीछे साइड में जितने भी गुणनखंड हैं उन्हें हम लिख लेंगे इस संख्या के सामने। 20,000 के सामने लिखेंगे तो आपके 1 2 3 4 5 तो 2 2 के हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। मैंने आपको इनके जोड़े बना दिए हैं। एक संख्या ऐसी है जिसका जोड़ा नहीं बना है, वही इसका आंसर है। क्या है? 2 का जोड़ा नहीं बना, तो 2 से अगर इस संख्या में गुणा कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इस संख्या में 2 का जोड़ा नहीं है, इसलिए संख्या में 2 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो उत्तर इसका क्या है? 2। इसी तरह से आप अगले सवाल में देखेंगे, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखिए, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। इसको हम हल करेंगे तो हल बराबर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 5 9 9 के अंक आएंगे। यानी जब हम कोई बड़ी संख्या लिखेंगे, कितने अंक की बड़ी संख्या उतने ही 9 9 के अंक लिख दीजिए, आपकी संख्या बन जाएगी। 5 अंकों की पूछी है तो आपके 5 9 9 के अंक लिख दिए, तो संख्या बनी 99,999। अब इसके भाग विधि से, अब इसको हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो भाग विधि से सवाल को करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम संख्या के दाईं तरफ से यानी इकाई की तरफ से हम जोड़े बनाते हैं, और लास्ट में अगर जोड़ा नहीं बनता है तो जो एक संख्या होती है तो उसे छोड़ देते हैं। तो आपके राइट साइड से जोड़े बने 99 99 और 9, 3 संख्या अलग अलग हो गई। तो सबसे पहले हम 9 में भाग लगाएंगे। तो सबसे पहली बार हम ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं कि जिस पहाड़े को पढ़ेंगे उतने ही बार ही पढ़ेंगे। जैसे 2 का पहाड़ा 2 बार ही पढ़ना है, 3 का पहाड़ा 3 बार ही पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, लेकिन संख्या को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। संख्या हमारी 9 है, तो अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 हुआ, संख्या से कम है अभी। अगर 4 चौक 16 करेंगे तो ज़्यादा हो गया 9 से, लेकिन 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 तिया 9, ये पूरा बैठ रहा है, या तो पूरा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें हमने 9 के नीचे 9 लिख लिया, जैसे हम भाग में लिखते हैं। और इस तरह से आपका एक हाशिया में लिखा हुआ है 3, तो ये प्लस लगा के 3 इसमें जोड़ देंगे जिसने हम भाग लगाया था हमने। तो आपका इसमें हमने भाग लगाया था, इसे लिख लिया, और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 बचा, ऊपर से 99 का पूरा जोड़ा उतार लेंगे।
भाग में तो हम एक संख्या उतारते थे, लेकिन इसमें हम जोड़ा उतारते हैं और इन्हें 3 और 3 को जोड़कर 6 लिख लेंगे। अब 6 के आगे एक ऐसी संख्या लिखेंगे जो 99 उसी संख्या को गुणा करने पर इस 99 से ज़्यादा ना हो जाए। तो अगर हम 2 भी लिख देते हैं 6 के आगे तो संख्या ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने 1 लिखा है और 1 ही इसे उत्तर में लिखा है 3 के आगे। अब 1 का गुणा 61 में करेंगे तो 99 के नीचे 61 लिखा हुआ है तो उसका गुणा करने पर आया है, 61 आ गया। अब 99 से 61 घटाएंगे तो 38 बचा और 61 के नीचे 1 लिखेंगे जो हमने भाग लगाया था अभी, वो आंसर में दिखाई दे रहा है आपको, वो प्लस कर लेंगे। तो 62 में 1 और जोड़ देंगे, 61 में 1 और जोड़ देंगे, कितना होगा 62। ये 62 संख्या है। अब हम ऊपर से जो 38 के आगे पूरा जोड़ा उतार लिया है, संख्या बन गई 3899। अब 6 का 62 है ना, इसमें 6 का भाग लगाएंगे 38 में तो 6 छंग 36 और 6 सत्ते 42 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार दिया, 6 हमने उस आंसर का आंसर लिखा और 6 ही हमने 62 के आगे लिखा। अब इस 6 का 626 में गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे। तो 6 का 626 में गुणा किया तो 3756 आया, जो हमने 3899 के नीचे लिख दिया है। अब और ऊपर वाली संख्या में से नीचे घटाएंगे तो आपका बचा 143, शेष बच गया। जो शेष बचा है, अगर हम शेष को अगर संख्या में से घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, वो भी 5 अंकों की। यही इसका आंसर है। अब देखिए सवाल नंबर 9, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेष पर पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका हल देखिए, यह सवाल भी सवाल नंबर 8 की तरह से होगा। अब आगे आते हैं सवाल नंबर 10, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 11,252 को गुणा करने से वह पूर्ण वर्ग हो जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। इस सवाल को सवाल नंबर 7 की तरह से करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद जोड़े बनाएंगे और जो जोड़ा नहीं बनता है उसी संख्या का गुणा करेंगे, वही उसका आंसर होगा। 11वां सवाल, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहले तो हम 6 अंकों की छोटी संख्या लिखनी है, तो 1 के सामने हमें 5 जीरो बढ़ाएंगे तो आपके ये 6 अंक हो जाएंगे। और सबसे छोटी संख्या लिखने का तरीका कि अगर 2 अंक पूछे तो 1 के आगे 1 जीरो आएगा, 3 अंक पूछे तो 1 के आगे 2 जीरो आएंगे, 4 अंक पूछे तो 1 के आगे 3 जीरो आएंगे और 6 पूछे तो 1 के आगे 5 जीरो आएंगे। यानी टोटल गिनते हैं तो 6 अंक हो जाते हैं, और तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इस सवाल को सवाल नंबर 8 की तरह से करना है। सवाल नंबर 12 का छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 39,675 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाए। सबसे पहले 39,675 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद में सवाल नंबर 7 की तरह से करेंगे। जिस संख्या का संज्ञा लिखा हुआ है, संख्या है ये, जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा वही संख्या इस सवाल का उत्तर होगा। बच्चों, मैंने ये सवाल आपको YouTube के माध्यम से भेजे हैं। आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब एक बार कर लेंगे तो आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।